तामिल इरशाद के लाइव ब्रॉडकास्ट में एक बार आपका फिर से खैर मकदम है। नाजरीन, जैसा कि आप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि आज सुबह से ही बला इलाकों की बात करें तो वहाँ पर हमें बर्फ़बारी देखने को मिली। वहीं अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें तो बीच बीच में हमें हल्की बारिशें भी देखने को मिली। हम पर्टिकुलरली सोनमर्ग, गुलमर्ग, गुरेज़ की बात करें तो वहाँ पर आज हमें अच्छी खासी बर्फ़बारी देखने को मिली। यहाँ पर आपको बता दें कि पहले से ही महकमे मौसमियात की तरफ से ये पेशन गोई की गई थी कि 3 मार्च तक हमें मौसम ऐसे ही बाला इलाकों की बात करें तो बर्फबारी देखने को मिलेगी। वही मैदानी इलाकों की बात करें तो बारिशें और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है, जिसके चलते अगर हम आज श्रीनगर की बात करें, अभी हम श्रीनगर में मौजूद है, तो अगर हम आज श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में आज हमें हल्की बारिशें भी देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगी कि थोड़ा सा आपको दिखाए कि यहाँ पर अभी मौसम जो है वो अबर आलूद ही है। आपको बता दें कि हम बंड पर, लाल चौक बंड पर इस वक्त मौजूद है और यहाँ पर मौसम जो है वो फिलहाल वो अबर आलूद ही है। लेकिन इस सब में एडवाइजरी जारी की गई है, वेदर एडवाइजरी जारी की गई है। वेदर अपडेट भी आप तक इसलिए पहुंचाते हैं ताकि आपके जितने भी प्लान्स होंगे वो आप वेदर के अकॉर्डिंग ही करें। तो वेदर एडवाइजरी जारी की है, वो वेदर एडवाइजरी भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि अगर यहाँ पर जितने भी लोकल्स हैं या टूरिस्ट्स हैं, अगर वो भी गुलमर्ग, सोनमर्ग की ओर जा रहे हैं तो वो पहले देखें कि रोड खुला है, कि रोड तो खुला है ही, लेकिन बीच में क्या होता है कि ज़्यादा बर्फ़ होती है, उसकी वजह से फिर उनको काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए चाहिए कि फ़िलहाल आप हिली एरियाज़ में ट्रैवल ना करें ताकि आपको भी मुश्किलातों का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे की बात करें तो बीच में लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, तो आपको पता ही है कि यहाँ पर बारिशें हो रही है, बाला इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो वहाँ पर लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस है। तो इसीलिए पहले आप देखें कि रोड खुला है कि नहीं। बीच में क्या होता है कि लैंडस्लाइड्स होते हैं, उसके बाद आपको ही मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो पहले आप अच्छे से 3 मार्च तक देखें कि वेदर कंडीशंस क्या रहेंगी, उसके बाद ही आप ट्रैवल करें। हम अगर स्कूलों की बात करें तो कल ही आपको बता दें कि बैड वेदर कंडीशंस की वजह से कल ही स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया था कि फ़िलहाल 3 मार्च तक उन्होंने विंटर वेकेशंस को एक्सटेंड किया था, क्योंकि बैड वेदर कंडीशंस फ़िलहाल 3 मार्च तक हमें मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। आप देखिए अभी भी यहाँ पर हल्की बारिशें हो रही है। इसीलिए ये वेदर अपडेट अभी आप तक पहुंचाना इसलिए ज़रूरी था ताकि अगर आप भी ट्रैवल करना चाहते हैं या अभी कर रहे हैं तो पहले वेदर को मद्देनज़र रखें, उसके बाद ही ट्रैवल करें। दीगर अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तामिल इरशाद के लिए कैमरा पर्सन के मुगल के साथ माहिबा बेग।